और इस वक्त मैं रामपुर के इस कोठी खास बाग, जैसे समर पैलेस भी कहते हैं, ये वही कोठी है, ये वही महल है जहां से कभी रामपुर की सत्ता चलती थी, यानी रामपुर की सत्ता का ये केंद्र था। लेकिन जैसे ही आज़ादी के बाद की जो स्थितियां बनी, जब लोकतंत्र आया, तो उसके बाद से इस कोठी के अंदर तो फैसले नहीं लिए जाने लगे, अब फैसले रामपुर से की सड़कों पर होने लगे। जी हां, मेरा कहने का मतलब है कि जनता फिर यह तय करने लगी कि आखिरकार रामपुर की सियासत में क्या होगा। तो ऐसे में इस बार हम रामपुर पहुंच चुके हैं और यह जानने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार रामपुर की सियासत क्या कह रही है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी रामपुर की राजनीति बेहद गर्म है। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ का जो नवाब खानदान है, यानी बेगम नूरबानो का जो परिवार है, बेगम नूरबानो के पोते हमजा, वो अपना दल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और बेगम नूरबानो के बेटे नावेद मियां वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रामपुर की सियासत एक बार फिर से बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है और इसी पूरी सियासत की पूरी कहानी मैं आपको आज बताने वाला हूं। रामपुर में इस वक्त चुनावी शोले बरस रहे हैं और इसमें 3 नामों की हर तरफ चर्चा है। ये हैं सपा के रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, उन्हें स्वार टांडा सीट से चुनौती देने को तैयार नवाब परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां अपना दल एस की टिकट पर मैदान में हैं और रामपुर सदर सीट से आजम खान को चुनौती देने उतरे भाजपा नेता आकाश सक्सेना, वही आकाश सक्सेना जिनकी तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमों की वजह से आजम खान जेल में हैं। रामपुर की बाहुबली जंग के ये तीनों किरदार आज एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल के सुलगते सवालों का सामना करेंगे। उससे पहले रामपुर की सियासी जमीन की ऐतिहासिक कहानी को समझ लेना जरूरी है। रामपुर की इस धरती पर आजादी से पहले तक नवाबों का राज था। 1774 से 1947 तक, यानी 173 साल तक यहाँ नवाब के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 1947 में आजादी के बाद नवाबों की सत्ता खत्म हुई। वक्त बदला लेकिन नवाब परिवार की धमक कायम रही। यहाँ के चुनावों में दशकों तक उनका दबदबा रहा। 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो रामपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आजादी के नायक मौलाना अबुल कलाम आजाद को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बाद के चुनाव में नवाब परिवार की धमक बढ़ती गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर लोकसभा सीट से 7 बार नवाब परिवार के सदस्य सांसद बने। 5 बार जुल्फिकार अली खान और 2 बार बेगम नूरबानो यहां से लोकसभा पहुंची। रामपुर जिले की विधानसभा सीटों पर भी नवाब परिवार की धमक कायम रही, लेकिन इस दबदबे को पहली चुनौती आजम खान ने दी। आजम खान का रामपुर की राजनीति में उदय नवाब परिवार के विरोध की कीमत पर था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आजम खान मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। ये गेट, ये सजावट अगर चुनौती हो तो रामपुर के लोग अपने खून से फूल बनाते हुए लाएंगे। खून कम नहीं पड़ेगा, सड़कें कम रह जाएंगी। आजम खान पहली बार रामपुर सीट से 1980 में विधायक बने, फिर 9 बार यहां से जीते। इससे रामपुर में आजम खान की मजबूत सियासी जमीन का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे
बेगुनाही की बहुत सजा मिली, बहुत दुख उठाए हैं मैंने। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनकी हैसियत नंबर 2 मंत्री की रही और इस दौरान उन्हें चुनौती देने वाला रामपुर में कोई नहीं था। आदरणीय आजम खान साहब का भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि अभी तक इतना शानदार और ऐतिहासिक जन्मदिन कभी नहीं मना होगा जो आदरणीय आजम खान साहब ने रामपुर में मनवा दिया। लेकिन 2017 में सपा की सरकार की विदाई और योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद आजम के सियासी गर्दिश के दिनों की शुरुआत हुई और अब वो दर्जनों मुकदमों के भंवर में हैं।